अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और रमज़ान के इस साल के तमाम ड्रामे फ्लॉप हो चुके हैं। कोई एक ड्रामा भी इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सका। कोई टीआरपी ऐसी नहीं ले सका जो कि काबिल ज़िक्र हो। ना इतना पसंद आ सका लोगों को कि कम से कम सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड बने या उससे मुतालिक डिस्कशन हो रही हो। बड़ी बड़ी कास्ट के साथ, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ इस बार ये ड्रामे बनाए गए थे, जिसमें जो 4-5 ड्रामे वो जियो पर, हम पर, ऐसे बड़े चैनल्स पर आ रहे थे। बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ ने इन ड्रामों को बनाया था। दानिश तैमूर, आइज़ा खान को आप देख रहे थे चाँद तारा में, बल्कि अभी भी देख रहे हैं। तो ये इन 10 रोज़ों में मुकम्मल तौर पर ये ड्रामा फ्लॉप हो गया। और सिर्फ़ यही नहीं, बाकी भी ड्रामे, वो जो हीर द हैरी, फिर वो तेरे आने से, और इसके अलावा भी एक आध ड्रामा फेयरी टेल, ये 4-5 ये ड्रामे हैं जिसमें कि इस मौजूदा दौर के जो आर्टिस्ट आपको दूसरे ड्रामों में काम करते हुए दिखाई देते हैं, वही तमाम लोग मौजूद हैं। क्यों ये फ़ेल हुए हैं? कि एक तो ये रमज़ान में आ रहे हैं। अच्छा, पहले ज़रा ये जो ड्रामा चाँद तारा, दानिश तैमूर और आइज़ा खान का, तो उसमें उनकी आपस की केमिस्ट्री, उसमें उनके कैरेक्टर्स, यानी एक तो वो कैरेक्टर ऐसे होते नहीं हैं जो कि उसमें दिखाए गए हैं, यानी एक डॉक्टर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर उनकी आपस की केमिस्ट्री नहीं बन पा रही। यानी रियल लाइफ में तो वो हस्बैंड वाइफ हैं। इससे पहले बहुत सारे ड्रामों में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जब स्क्रिप्ट हल्का हो, जब कंटेंट ही मजबूत ना हो, जब कहानी में ही दम ना हो, तो फिर दो बेचारे आर्टिस्ट क्या उसमें कर सकते हैं, या फिर बाकी कास्ट भी क्या कर सकती है। तो फिर उस ड्रामे का हाल यही होना है कि ना वो टीआरपी की रेस में दौड़ पा रहा है सही से, ना वो सोशल मीडिया पर व्यूज़ ले पा रहा है। तो वो बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर फ्लॉप प्रोडक्ट है। इसी तरह बाकी भी जो जियो के ड्रामे तेरे आने से या हीर द हैरी, उसमें भी आप एक बेहंगम सी कॉमेडी देखेंगे, उसमें ज़बरदस्ती की एक रोमांटिक स्टोरी देखेंगे। अच्छा, इस तरह के ड्रामों का ये जो बनाए जाते हैं, एक तो आप ये देखेंगे कि इनका रमज़ान से कोई कनेक्शन नहीं होता, इनकी कहानी का इनमें कोई इस्लाही पहलू नहीं होता, कोई ऐसा मैसेज नहीं होता जिससे कोई माशरे में बेहतरी के असबाब पैदा हो रहे हों। बस ये ज़बरदस्ती के लिए, बस ये ड्रामे बनाए जाते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट से कि जी रमज़ान में हम 7 बजे और 9 बजे इन ड्रामों को चलाएँगे और उसमें फिर हम बहुत सारे कमर्शियल चलाएँगे और पैसा कमाएँगे। तो ये इस सोच के तहत, ज़ाहिर है चूँकि सारे चैनल्स ही बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन ड्रामों को बनाते हैं। लेकिन इस बार के सारे ड्रामे बुरी तरह फ्लॉप हो गए, चाहे वो हम टीवी के हों, चाहे वो जियो के हों। एआरवाई पे तो ख़ैर वो गेम शो चल रहा होता है, तो उस पे तो वो ड्रामे ईद रमज़ान के स्पेशल नहीं आ रहे। तो ये ड्रामे 4-5 जितने भी हैं, और जो भी इनमें कास्ट ली गई है, कोई भी कास्ट किसी भी एक ड्रामे में कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट करने में नहीं कामयाब हो सकी है। ना ये सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग में जगह हासिल कर सके, ना ये किसी डिस्कशन का पार्ट बन सके, ना ये ड्रामे ऐसी रेटिंग्स ले सके जो कि कोई काबिल ज़िक्र रेटिंग्स हो। बल्कि इन रमज़ान के स्पेशल ड्रामों से बेहतर तो वो ड्रामे हैं जो कि पहले से चलते आ रहे हैं और बड़े इम्पैक्टफुल हैं, और वो ट्रेंडिंग में भी हैं। जैसे आप तेरे बिन को देख रहे हैं, आप और बाकी बहुत सारे ड्रामों को देख रहे हैं। अभी बड़े ज़बरदस्त ड्रामे ग्रीन एंटरटेनमेंट से आने वाले हैं, तो वो तमाम ड्रामे तो ट्रेंडिंग में मौजूद हैं। ये रमज़ान के ड्रामे बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। अब ये सोच क्या है चैनल्स की कि रमज़ान में ये स्पेशल ड्रामे बनाते हैं और इस तरह के ड्रामे बनाते हैं जो कि लाइट कॉमेडी और रोमांस के हो, लेकिन कहानी, कंटेंट और प्रोडक्शन वैल्यू पर बिल्कुल ज़ाहिर फ़ोकस नहीं किया जाता। तो इस साल फिर नतीजा ये सामने आया कि सारे के सारे ड्रामे ही फ्लॉप हो गए हैं। अब ज़ाहिर है इस साल के फ्लॉप होने से कोई ये चैनल्स रुकेंगे नहीं, बल्कि आइंदा भी ये ड्रामे इसी तरह बनाते रहेंगे। हाँ, लेकिन पब्लिक अगर रिजेक्ट करती रहेगी, तो फिर यकीनी तौर पर चैनल्स को सोचना पड़ेगा कि या तो अपनी क्वालिटी में वो बेहतरी लाएँ, या फिर अब वो इस सिलसिले को रोक दें, चूँकि पब्लिक नहीं चाहती रमज़ान में ये ड्रामे देखना। इफ्तार के वक़्त ज़ाहिर है लोग अपने इफ्तार पे वो उस वक़्त उसके बाद अपनी फ़राइज़ की, अपनी सुन्नत की, अपनी नवाफ़िल की अदायगियों का की वो तैयारी कर रहे होते हैं। वो तरावी का टाइम होता है, लोग अपनी जो भी इबादत हैं उसमें मशगूल होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। तो उन टाइमों पर ये ड्रामे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, तो ना कर सकते हैं आगे। तो बेहतर है कि इस तरह के ड्रामे अब मज़ीद ना ही बनाए जाएँ। 10 रोज़ ये बमुश्किल ये ड्रामे गुज़ार पाएँ, तो अगले 20 रोज़ में इनका क्या हाल होना है, तो वो सबके सामने आ ही जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, चूँकि जो दीगर तमाम ड्रामे इस वक़्त पाकिस्तान के हैं और जो आने वाले हैं, वो बड़ी तबाही मचा रहे हैं और दुनिया में वो बड़े कामयाब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर इंडिया में बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, और उन रिकॉर्ड से मुताल्लिक भी आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।